नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा। अभी मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था। न्यूज़ चैनल मीन्स न्यूज़ फॉर हिमालयंस। वहाँ पे कोई है, मतलब रिपोर्टर का नाम नहीं मेरे को पता, बट मैं वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोग वो देखिए। तो उसमें जो भाई है, हमारा जो रिपोर्टर है, उसने ना दलाई लामा जी के बारे में बहुत कुछ गलत बातें कही, तिब्बतन कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ गलत बातें कही। एंड उसके बात करने के तरीके से ना उस ऐसा था कि वो दलाई लामा जी तिब्बतन कम्युनिटी के साथ एक रंजिश पकड़ के बैठा है ना। सबसे पहले उसने ये बातें कही थी कि भाई जो अभी दलाई लामा जी के बारे में चला है, जो एक क्राइस्ट चला है कि उन्होंने एक छोटे बच्चे को वो किया। तो यार, दलाई लामा इज अ फादर, ठीक है। हम लोग उनको एक अपने पिताजी की तरह मानते हैं, पिता की तरह मानते हैं। एंड अगर आप एक पिता का बच्चे के साथ, एक बुजुर्ग का बच्चे के साथ की गई अटखेलियां बोलते हैं इनको ना, अगर अटखेलियों को अगर आप लस्ट मानते हो, ठीक है, हवस मानते हो, तो जब आपकी माता जी, आपके पिताजी जब आप छोटे थे, आपके होठों को चूमते थे, आपको नग्न अवस्था में नहलाते थे, ठीक है, पड़ोसी रिश्तेदार ओ कितना क्यूट बच्चा है कह के आपको चूम कर जाते थे, तो वो क्या, आप उसको क्या कहेंगे? वो लस्ट है या लव है? अगर वो लव है तो ये लव क्यों नहीं है? अगर वो ये लस्ट है तो वो लस्ट क्यों नहीं है? सबसे पहले इसको, इन दोनों चीजों के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको क्लैरिफाई करिए अपने माइंड में। उसके बाद जो हमारा भाई था, उसने क्या किया, उसने ये बताया कि जो तिब्बती हैं वो शांति प्रिय थे। तो जैसे ही दलाई लामा जी के अगेंस्ट लोगों ने ऑब्जेक्शन करना, मतलब लोगों ने उनको डिफेम करना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी पोल खोल दी। वो रौद्र अवस्था, भाई रौद्र अवस्था में अभी आए कहाँ है? जिस हिसाब से, अगर आप किसी हिंदू, या मतलब ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट किसी अदर कल्चर के किसी स्पिरिचुअल लीडर या किसी बड़े उसको करते, तो उनके जो फॉलोअर्स है ना भाई, चक्का जाम कर देते हैं। ठीक है, आप किसी मुस्लिम लीडर को करके देखिए, मुस्लिम रोड पे निकल आते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, गाड़ियों में आग जली। भाई दंगे इसी कारण फैलते हैं, तुम्हारे कारण। तुम जैसे न्यूज चैनल है ना, वो बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं, तब फैलते हैं दंगे, समझ लो। तो जितने भी तिब्बतन्स हिमालयंस हैं, जो इंडियंस हिमालयंस, ठीक है, इंडियन हिमालयंस बताता हूं मैं आपको ना, जो अभी लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरुणाचल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल इंडियंस एंड फॉलोअर ऑफ दलाई लामा एंड बुद्धिज्म, ठीक है। चलो, आप कहते हो कि तिब्बतियों को आप लोगों ने शरण दिया, ठीक है। सेकंड टॉपिक ये भी है, तिब्बतियों को शरण जब मिला था ना, उसमें पूरी सहमति के साथ इंडियन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी सहमति से उन्होंने तिब्बतियों को इंडिया आने का न्योता दिया। ठीक है, इंडिया आ सकते हो आप लोग, यहां बैठ सकते हो, रह सकते हो। तो उसके बाद हुआ है। एंड जैसे आप कहते हो ना कि इंडिया का खाते हैं, इंडिया में रहते हो, इंडिया का खाते हो, तो भाई काम भी वो इंडिया में करते हैं, टैक्स भी वो देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है, सब कुछ पे कर रहे हैं। तो आपके घर में आके कभी उन्होंने खाना मांगा नहीं है, ठीक है। जो अभी आप न्यूज फॉर हिमालयंस तो पता नहीं कहां पे है, जैसे धर्मशाला में इकोनॉमी में, टूरिज्म में बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। भाई अगर दलाई लामा जी नहीं रहते तो है क्या धर्मशाला में टूरिज्म के नाम पे? हाँ, कुछ एक फोर्ट्स है कांगड़ा में, ठीक है, मैं खुद रह चुका हूं वहां पे, मेरे को पता है। बाकी क्या देखोगे? बागसुनाग में वो वाटरफॉल है, हो गया खत्म। टूरिस्ट क्या करने आएंगे? ये दो चीजें देखने आएंगे। और तीसरी बात, आप इनकी लैंग्वेज को लेके कह रहे थे कि हाँ, कमेंट कर रहे हैं। एक बात तो क्लियर हो गई कि हाँ, तिब्बतियों का लैंग्वेज का नॉलेज बहुत वीक है, उनको लैंग्वेज की नॉलेज बहुत वीक है। जस्ट लाइक ना इंग्लिश में उनके ग्रामर्स अच्छे हैं, ना हिंदी। बट भाई वो अपनी लैंग्वेज ना बिल्कुल सही बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बना रखी है। जैसे आप हो, आप इंडिया से हो, ठीक है, आपकी मातृभाषा हिंदी है, बट आपकी हिंदी इतनी क्लियर नहीं होगी जितनी वो तिब्बतन अपनी लैंग्वेज क्लियर बोलते हैं, समझ रहे हो? आप अपनी हिंदी में भी ना इंग्लिश मिक्स करके कहते हो, या फिर आपको कहीं बड़ी कम्युनिटी में जाओगे तो आपको ना हिंदी बोलने में झिझक महसूस होती है, इंग्लिश को आप प्रायोरिटी देते हो। अपने बच्चों को आप इंग्लिश स्कूल भेजते हो, गवर्नमेंट स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल नहीं भेजते हो। रीजन यहाँ पे क्लियर पता चलता है कि तिब्बतन अपना कल्चर बना के बैठे हुए हैं, कल्चर पकड़ के बैठे हुए हैं। और आपके जैसे लोग ने जो है वो
अपनी भाषा को छोड़ रहे हैं, अपनी भाषा आप लोगों से छूट रही है, आप लोगों को क्या जज करोगे जो अपनी कल्चर को नहीं संभाल पा रहे हो, ठीक है। और तीसरा, रिसर्च बहुत जरूरी होती है, आपने रिसर्च नहीं किया, ठीक। आप को हर चीज का डीपली रिसर्च करना होता है। आपने वो ये इंसिडेंस होने के बाद जिस लड़के के साथ ये हुआ उसने उसका इंटरव्यू हुआ, उसको पूछा गया कि आपको कैसा लगा, आपको बुरा, लड़की का वो इंटरव्यू आपको देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आगे के बारे में बात करनी चाहिए थी। आप अपने अंदर की बड़ास निकाल रहे हो दलाई लामा जी के अगेंस्ट, तिब्बतियों के अगेंस्ट। उनके मॉम डैड जो है दलाई लामा जी के पास गए, वो उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हमारे कारण आपको ऐसा, वो आपको नहीं दिखा, ठीक। और ये हो गया, मतलब आपकी रिसर्च अधूरी। चौथी रिसर्च आपकी अधूरी, मतलब आप कहते हो कि दलाई लामा जी और तिब्बतियों का यूज कर रहे हैं भारत और अमेरिका चीन पर दबाव डालने के लिए, है ना। तो भाई वो भी अच्छे से देखो ना, दैट मीन्स यू आर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ इंडिया। आप सपोर्ट कर रहे हो चाइना को, कि भाई चाइना पे दबाव डालने के लिए यहाँ पे इंडिया दलाई लामा जी को यूज कर रही है। जब भी चाइना और इंडिया के बीच में कुछ तनाव आता है तो दलाई लामा जी को सपोर्ट करके, दलाई लामा जी को सिक्योरिटी दे के वो बॉर्डर एरिया में भेज दिया जाता है या ये वो। तो भाई आप चाहते क्या है कि दलाई लामा जी को सपोर्ट ना मिले, चाइना और इंडिया मतलब आपस में वार करे, मतलब या चाइना मतलब इंडिया पे हावी हो जाए, क्या चाहते क्या है आप? आपका ये स्टेटमेंट क्लियरली दिखाता है यू आर अ सपोर्टर ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये कुछ ही बातें हैं मेरे भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी ना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, गुस्सा आता है। हाँ, अभी तिब्बती प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दलाई लामा जी के फॉलोअर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में निकले हैं। क्यों निकले हैं? रीजन, अगर आपके घर पे कोई पत्थर मारे या आपके पिताजी के बारे में कोई अपशब्द कहे, ठीक है, एक स्टूडेंट स्कूल में बैठा और उसके टीचर को आके कोई गाली दे रहा, स्टूडेंट यूनियन खड़ी हो जाती है उनके सपोर्ट में, एंड ही इज आवर फादर, है ना, हमारे लीडर, हमारे गुरु, मार्गदर्शक वो हैं दलाई लामा जी। एंड जब कुछ एक लोग ना जिनको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, ना जिनको दे जस्ट ट्राइंग, और ये वीडियो वायरल क्यों हुआ? वायरल करने वाले कौन है? कंगना रनौत, ही इज द सुपरस्टार, बॉलीवुड स्टार, ठीक है, उसने एक ट्वीट किया, ऑब्वियस ये वायरल होगा। एनडीटीवी न्यूज चैनल, उसने इस पे ट्वीट किया, वायरल हुआ। वायरल होने का रीजन ये है मेरे भाई, ठीक है। अगर ये नॉर्मल आप, और दूसरा, कंगना रनौत काफी टाइम से इसमें नहीं आई थी, लाइम शॉट में नहीं आई थी, मतलब वो कुछ मिला नहीं उनको कि मैं कैसे न्यूज चैनल्स में या सोशल मीडिया में वायरल हो जाऊं, तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने ये निकाला, ठीक है। और एनडीटीवी मीडिया को तो ऐसे ही बिकाऊ बोलते हैं। रीजन ये था, एक आपने भी आज अपने इस जो मतलब आपने 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाया ना, उसमें ये दिखा दिया कि मीडिया बिकाऊ क्यों है, समझ रहे हो। बिना रिसर्च के, बिना किसी उसके आप लोग अगेंस्ट करते हो, किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हो, मेरे भाई वो बहुत गलत है। और मैं इन तिब्बती भाइयों के साथ हूँ, और मेरे जितने भी हम लोग हिमालयंस हैं मैं उनके साथ हूँ। कई जगह मैंने खुद ने पर्सनल मेल किए, जैसे हमारे हिमाचल में मैंने मेल किया। हिमाचल में मैंने कहा कि भाई हमको हिमाचल की तरफ से भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, दलाई लामा जी के सपोर्ट में आना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन विद द सपोर्ट ऑफ दलाई लामा, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए ना, मैं अपने तिब्बती भाइयों को बोलूंगा कि आप लोग हिम्मत ना हारें। हाँ, एक बात मैं बोलूंगा, अभी दलाई लामा जी ने माफी मांगी है, तो इसमें यह है कि भाई दलाई लामा इस बड़े विचारों वाले हैं, उनको लगता है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, है ना। और हमको जो हम बुद्धिस्ट कल्चर फॉलो करते हैं या बुद्धिज्म की स्टडी करते हैं ना, हम लोगों को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि माफी मांगना और माफ कर देना ये बड़े लोगों की निशानी होती है, ठीक है, जिनका दिल बड़ा होता है। अगर गलती नहीं भी की है, अगर आपके माफी मांगने से सिचुएशन सॉल्व हो रही है, तो आपको उस जगह में माफी मांगनी चाहिए, इससे आप छोटे नहीं हो जाते। और अगर सामने वाले ने गलती की है और अगर आप उसकी गलती को माफ कर सकते हो, तो आप वहां पे बड़े हो जाते हो। ये हम लोगों को सिखाया जाता है। हम लोगों को ये नहीं सिखाया जाता घमंड करना कि भाई तिब्बती आए, हमने उनको शरण दिया ना, हमने नहीं दिया भाई शरण, है ना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप तो न्यूज रिपोर्टर हो, बट मेरे ख्याल से जहां से आपने न्यूज सीखी है, रिपोर्टिंग सीखी है,
वहां पे आपको रिसर्च वाला टॉपिक या तो आपने बंक कर लिया होगा या फिर आप से मिस हो गया होगा, आप सीख नहीं पाए हो ना, तो वो एक बार आप सीखिए। और तिब्बती भाइयों से यही वो है कि हम लोग आपके साथ हैं, हम हिमालयंस जितने भी हैं हम आपके साथ हैं। आप लोग और आप लोगों के प्रोटेस्ट में हमेशा हम लोग आगे रहेंगे। और दलाई लामा जी, लॉन्ग लिव हिज होलीनेस, है ना। जय हिंद, जय तिब्बत, जय भारत।